नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी एक कालजयी रचना बुढ़ी काकी। यह कहानी सन 1920 के आसपास लिखी गई थी और इसे मानसरोवर भाग 8 में संकलित किया गया है। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा आसहारा ही था। उनकी समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती, पर घर वाले अगर उन्हें समय पर भोजन ना देते, बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वह रोने लगती थी। उनका रोना से सकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बुढ़ी काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बहुत समय बीत चुका था। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना उनका आसरा था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, फिर भी उन्हें ढंग से देखभाल नहीं हो रही थी। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, फिर भी बुढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनकी कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बुढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। वे विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानस बना बैठा हूँ। फिर भी वे काकी के लिए एक पैसे भी निकालना उनके लिए मुश्किल होता था। वो अपने कोष पर आँच नहीं आना देना चाहते थे। यहाँ तक कि बुढ़ी काकी अगर किसी से बात भी करने लगती तो वे गुस्सा हो जाते और घर आकर बुढ़ी काकी को खूब डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक उद्देश्य होता ही है, और जब माता पिता को यह रंग देखते तो वे बुढ़ी काकी को और सताया करते। कोई बुढ़ी काकी को चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, अतएव कोई ध्यान नहीं देता। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बुढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका सुरक्षा गृह था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी जीभ लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, फिर भी भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यहीं काकी के पास। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चरपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखियाँ लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसे खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का सचमुच वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वो इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्ठियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी।
घी और मसाले की सुगंधी से चारों ओर फैली हुई थी और सबकी भूख बढ़ा रही थी। बुढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचारों की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बुढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे हमेशा तंग करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। क्या मालूम तो हो कि बन क्या रहा है। बुढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फुली फुली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होगी। कढ़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बुढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल और मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसने यह न कहने लगे, बस इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले या पंखा ही लेकर झले। यह भी खटका था उसे कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। और इस अवस्था में उसने बुढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगे, पड़ोसों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बुढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़ है, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका तुम्हारा, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाम कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारी पूजा पहले की जाए। बुढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए थे।
भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गई है। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बुढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर के लोग कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने मेरा पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गीत गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि हम क्यों जाएं? आप ही आवेंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है कि उन्हें बुलाएं। बुढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनको गुदगुदी होने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। अब चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें कोई विचार ही नहीं है। कहें जिससे जो मन हो, अरे इतने दिनों के बाद पुड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर अंगुलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्र से देखता था कि और अभी लोग खा रहे हैं या उठ गए हैं। इतने में बुढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे 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 बुढ़िया कौन है, कहाँ से आ गई, देखो देखो कि किसी को छू ना दे, अरे देखो हटो। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बुढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बुढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों नहीं बहुत सारी पुड़ियाँ दे देते, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जा पाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद करके रखी थी।
उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बुढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठे बैठेंगी, पूड़ियों को देखकर कितनी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में मगर नींद न थी। काकी की पुड़ियों खिलाने की खुशी में उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। अंधेरा में लाडली को बहुत डर लग रहा था। अचानक से कुत्ता उठा और एक तरफ चल दिया। लाडली का भय थोड़ा कम हुआ। उसने पिटारी उठाई और बुढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बुढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। हे ईश्वर, रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाय, किसी को मेरी सुध ना आई। क्या मेरा पेट काटने से सबको धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, क्यों उसका जी दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ और तो कुछ नहीं। उस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतने कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा और पटका उन्हीं पुड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति मेरी हुई। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तक ही नहीं दी उस वक्त तो अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गला बार बार भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथ से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडा के स्थान पर और भी गर्मी पैदा करती है, उसी भांति इन पुड़ियों ने काकी की क्षुधा को और ही बढ़ा दिया, उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है काकी, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उनमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होठ चाटती थी, चटखारें भाती थी। हृदय महसूस हो रहा था कि और पुड़ियाँ कैसे पाऊँ। संत्यों सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों का मद का स्मरण कराना उन्हें मद्धांत बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वह कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली बोली, लाडली बेटा, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन भूखी बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खास्ता कितने मुलायम कोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना तो जानती थी कि वह जो काम कर रही हूँ वो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तलें चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बुढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ थी।
ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंक कर उठ बैठी, चारपाई की इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़े। उसे यहाँ ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बुढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठी पतले टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और वह भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए, उसे इस उत्सव में भी भर पेट भोजन न दे सकी, केवल इस कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भारी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से मेरे प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। काकी प्रार्थना करो काकी, परमात्मा से वह मेरी भूल को माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बुढ़ी काकी वैसे ही सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची शुभकामनाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। इतिश्री। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही साहित्यिक कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।